जरा सोचिए, दुनिया की 3 सबसे ताकतवर शक्तियाँ अमेरिका, रूस और भारत 15 अगस्त को अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात वैश्विक राजनीति की तस्वीर बदलती है। गर्मजोशी से हुए हैंडशेक भारत के लिए ठंडी हवाओं का पैगाम लेकर आते हैं, क्योंकि इस मुलाकात के बाद भारत पर ट्रंप की सख्ती और बढ़ गई है। लेकिन सवाल ये है, क्या ट्रंप की ये नीति भारत को चोट पहुंचाने से ज्यादा रूस को फायदा पहुंचाने वाली है? आज के पॉडकास्ट में हम इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो ट्रंप और पुतिन की मुलाकात को लेकर भारत की उम्मीदें बहुत बड़ी थी। भारत सोच रहा था कि शायद अमेरिका 25% अतिरिक्त टैरिफ वापस ले लेगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। 27 अगस्त से भारत पर 50% टैरिफ लागू होने जा रहा है, यानी भारत के लिए व्यापार की राह मुश्किल और मुश्किल हो गई है। अब इस पर व्हाइट हाउस के ट्रेड काउंसलर पीटर नवारो ने तो खुल के कहा है कि भारत अमेरिकी डॉलर से सस्ता रूसी तेल खरीद रहा है और रिफाइन करके उसे उसके मुनाफा को यूरोपीय देशों में बेच रहे हैं। आरोप रिलायंस जैसी इंडस्ट्रीज और अन्य इंडस्ट्रीज पे हैं। तो कुल मिला के क्या भारत रूस का शांत पार्टनर बन चुका है? तो अमेरिका का आरोप साफ है कि भारत रूस को इकोनॉमिक सपोर्ट दे रहा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि चीन भी तो रशिया से तेल खरीद रहा है। लेकिन चीन का इंपोर्ट 3% बढ़ा है, लेकिन भारत का 40% से भी अधिक। फिर भी ट्रंप चीन पर टैरिफ टालते जा रहे हैं, भारत पर लगातार सख्ती कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या वजह है अमेरिका रूस के साथ दोस्ती निभाते हुए भारत को दंडित कर रहा है? कुछ विश्लेषक ये कहते हैं कि असल मसला तेल नहीं है, बल्कि मोदी और ट्रंप के बीच स्वाभिमान का टकराव है। ट्रंप चाहते थे कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का श्रेय उन्हें मिले, लेकिन मोदी ने यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया। और थिंक टैंक और भी दिलचस्प राय देते हैं। और क्या भारत पश्चिम के लिए पंचिंग बैग बनता जा रहा है? अमेरिका रूस को साधना चाहता है, लेकिन भारत पर दबाव डाल रहा है। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन की एक जो है तन्वी मदान ये कहती हैं कि अगर भारत और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ते हैं तो पुतिन को सबसे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि भारत रूस के और करीब जाएगा और शायद चीन के साथ भी सामरिक समझौते के लिए तैयार हो जाएगा। तो क्या ये तस्वीरें हमें कोल्ड वार का नया संस्करण दिखा रही हैं, जहां भारत दबाव में है, वहां रूस मजे ले रहा है और अमेरिका अपने ही रणनीतिक पार्टनर पर चोट कर रहा है? भारत के सामने अब असली चुनौती है किसी एक गुट को चुनने का दबाव। भारत न पूरी तरह अमेरिका को छोड़ सकता है, न पूरी तरह रूस को, और यही दुविधा भारत की विदेश नीति को और जटिल बना रही है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा, मोदी का आने वाला चीन दौरा, रूस के साथ भारत की बढ़ती साझेदारी, ये सभी ये संकेत है कि भारत अब रणनीतिक संतुलन साधने की कोशिश में है। लेकिन सवाल वहीं बना हुआ है कि क्या ट्रंप की भारत पर सख्ती से असली फायदा रूस का हो रहा है? क्योंकि रूस न तो भारत का नुकसान रोक रहा है, न ही अमेरिका में टकराव में भारत का साथ दे रहा है। हर हाल में पुतिन अपने हित साध रहे हैं। तो महाशक्तियों की ये शतरंज, जहां हर चाल भारत को और कठिन मोड़ पर खड़ा कर देती हैं, ट्रंप की शक्ति, पुतिन की चुप्पी और मोदी की कूटनीति, आखिर इस त्रिकोणीय रिश्ते का भविष्य किस ओर जाएगा? क्या भारत रणनीतिक स्वायत्तता बचा पाएगा, या फिर रूस और अमेरिका की दोस्ती के बीच पिसता रहेगा? यही सवाल हम आपके सोचने के लिए छोड़ते हैं और मिलते हैं एक और नए एपिसोड में एक और जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के साथ। आप देख रहे हैं थिंक 360, मैं हूं प्रदीप। धन्यवाद।